हाय गाइस, पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के बारे में। बाकी इस एक्ट में जो कुछ भी है वो बिल्कुल स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह है, जो हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आप उसका प्रोविजंस देखना चाहते हैं तो एक आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। सो प्री कंडीशंस वही हैं, नोटिस पीरियड वही है, ऑब्जेक्शन का भी वही क्राइटेरिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये अब डिफरेंट क्यों है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका वो ये है कि फॉरेन मैरिज एक्ट उस केस में इट कम्स इनटू प्ले जब एक इंडियन किसी फॉरेनर से शादी कर रहा हो, ठीक है, ये है कंडीशन नंबर 1। या फिर दो इंडियंस हैं वो किसी फॉरेन लैंड में शादी कर रहे हैं, ठीक है, ये है कंडीशन नंबर 2। तो दोनों ही केसेस में आपको शादी जो है वो रजिस्टर करनी होगी फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर, वो है सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 किस चीज़ के बारे में है? सेक्शन 18 ऑफ फॉरेन मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपको कोई मैट्रिमोनियल रिलीफ्स चाहिए तो वो मैट्रिमोनियल रिलीफ वही होंगे जो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आपको रिलीफ्स की आप जब बात करेंगे मैट्रिमोनियल, तो वही सारा प्रोविजंस अप्लाई करेगा जो स्पेशल मैरिज एक्ट में है। तो फॉरेन मैरिज एक्ट एक बहुत छोटा सा चीज़ था और बस एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बतानी थी, और ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा एंड दैट इज़ इट। बाकी सारा प्री कंडीशंस वही है, यानी आपको कोई पति या पत्नी आपका जीवित नहीं होना चाहिए, आप जो हैं इडियट या लूनेटिक नहीं हो सकते, आप अगर लड़की हैं तो 18 साल, लड़का है तो 21 साल उम्र होनी चाहिए, और अगर इसके अलावा आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ना हो। सो ये सारे प्री कंडीशंस वही हैं, वही 30 दिन का नोटिस पीरियड है, वही इंक्वायरी का प्रोविजंस है, वही ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोविजंस है, सारे प्रोविजंस वही हैं जो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में दिखता है। सो विद दिस वी फॉर्मली कंक्लूड जो ये सेक्युलर मैरिज एक्ट्स हैं, और अब हम लोग रिलीजियस मैरिज एक्ट्स की तरफ चलेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके वी विल कवर द मेजर बेसिक रिलीजियस मैरिजेस। नहीं तो हैं तो काफ़ी सारे पर्सनल लॉज, लेकिन हम सिर्फ जो सबसे डोमिनेंट पर्सनल लॉज हैं इंडिया में, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।